हेलो फ्रेंड्स, लास्ट फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने से पहले जो हमारी न्यूज़ थी यहाँ पे यूएसडी के ऊपर, गोल्ड मार्केट हमारी बहुत बुरी तरह से क्रैश हुई। तो क्या ये क्रैश कंटिन्यू रहने वाला है या यहाँ से गोल्ड वापस रिकवर करेगा? क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाइंग की एक्सपेक्टेशन की थी एंड बहुत से लोगों के ट्रेड बाइंग में लगे थे एंड मार्केट बहुत ही बुरी तरह से क्रैश हुआ, जिसके अंदर बहुत से लोगों के अकाउंट वॉश हो गए, बहुत से लोगों का लॉस हो गया। बट अब क्या? क्योंकि लास्ट जब मार्केट बंद हुई तो आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ कैंडल्स जो है थोड़ा बहुत मार्केट ने रिकवर किया। तो चलिए हम सीधे स्क्रीन के ऊपर आपको चलते हैं, ट्रेडिंग के ऊपर दिखाते हैं कि क्या होगा अब नेक्स्ट वीक एंड क्या होगा। आप गोल्ड के अंदर बाइंग पोजीशन रहेगी, सेलिंग रहेगी या क्या रहेगा? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे हमारा, चलिए इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये हमारा वाला ट्रेड था जो मैंने लिया था एंड जो अभी साथ लाइव में जुड़े हुए थे लोग, उन लोगों ने भी यही ट्रेड लिया था। लास्ट फ्राइडे को मैं बिल्कुल लाइव था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, इस चैनल के ऊपर एंड देन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने इन्फॉर्म किया था सबको। एंड हमारा ट्रेड यहाँ पे सेलिंग का था एंड ये जो हमारी एंट्री थी ये उस फ्राइडे को दिन दोपहर के 12 बजे के आसपास हमने ये एंट्री की थी। न्यूज़ से पहले हमारा पहले जो एसएल था वो 25 का था, बट न्यूज़ से कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे 32 पे इनको शिफ्ट करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि मोमेंट था एंड हमें डर था कि कहीं ना कहीं स्पाइक आ सकती है, पहले बाइंग के लिए फिर सेलिंग के लिए। बट हुआ क्या, मार्केट ने पहली स्पाइक जो दी थी वो सेलिंग के लिए दी थी, एक बहुत बड़ा लंबा, देन वापस रिकवर किया एंड मैंने जो ट्रेड लिए मैं सेलिंग में यहीं से था। वापस 24 28 से मेरे कंटिन्यू वापस फिर से सेल लगे, जो कि मैंने अपने ग्रुप के अंदर डाल भी दिए थे एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पड़े हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो जो आप लोग अगर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको पूरा हिस्ट्री दिख जाएगा। एंड जो लोग लाइव में थे वो तो यहाँ से कर रहे थे, हम लोग सेल ही कर रहे थे। वापस हमने यहीं से सेल पकड़ा, देखो वापस मार्केट बहुत नीचे, फिर ऑलमोस्ट 2500 के पास आया, देन वापस 2519 तक गया। तो 2500 पे तो हमने अपने जो 28 वाले ट्रेड थे वो मैंने यहाँ पे 2505 के आसपास मैंने निकाल दिए थे एंड हम सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने वापस यहाँ से एग्जिट कर दिया था। एंड कुछ ट्रेड लगे हुए थे, वापस जब 20 पे गया तो मार्केट ने जब वापस मूव लिया यहाँ से, फिर हमने 15 से एक और एंट्री बनाई थी। तो ओवरऑल यही वाला ट्रेड हमारा चल रहा था सेलिंग में। हमारा टारगेट था 2495 का, ठीक है। और उसके बाद तो मार्केट वो टारगेट भी हिट हुआ, देन मार्केट और नीचे क्रैश हो गई। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा था कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे एंड यहाँ से इसको ब्रेक करके मार्केट और ऊपर चले जाएगी, जो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे को मैसेज किया, सर देखो वहाँ पे उस ग्रुप के अंदर बाइंग का सिग्नल था, बहुत से ग्रुपों के अंदर बाइंग का सिग्नल। देखो आप अगर किसी ग्रुप के अंदर रहोगे, बहुत से ग्रुप्स ऐसे हैं जो इस टाइम चल रहे हैं, क्योंकि उनका कितना एक्सपीरियंस है क्या देख के वो ट्रेड देता है मैं नहीं बोल सकता वो, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि देखो ट्रेडिंग के अंदर किसी को भी 100% कन्फर्म कुछ नहीं होता। बट जिसका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जिसने जितना ज़्यादा टाइम से ट्रेड किया है, जो जितना ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा है, दैट मीन्स कि अगर मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, अगर कोई बंदा हाफ टाइम ट्रेडिंग करता है दिन में 1 घंटे 2 घंटे के लिए, उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्योंकि हम यहाँ पे मार्केट में सुबह से शाम इवन रात तक हम ट्रेड करते हैं, रात को वीडियोस बनाते हैं, एनालिस करते हैं, दिन को इसके ऊपर बैठे होते हैं, तो हमें पता है कि मार्केट का मोमेंटम क्या रहता है। एंड फ्राइडे से पहले वाली जो न्यूज़ आई थी वो न्यूज़ देख के, एंड जब न्यूज़ आई थी तो कंफर्म था कि गोल्ड यहाँ पे सेल करेगा। बट देखो 100% ऐसा कुछ नहीं होता कि सेल करेगा दैट मीन्स कि पूरा एकदम से सेलिंग में आ जाएगा। मार्केट बाइंग में भी गई बट ओवरऑल मार्केट क्रैश हुई है। तो अब यहाँ पे क्या ये क्रैश कंटिन्यू रहेगा इस वीक के अंदर, या मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी? जिन लोगों का यहाँ पे बाइंग में था, देखो अगर आप ये मानकर चलो कि आप, जिन लोगों ने कहीं 28 के आसपास बाई लिया, क्योंकि मार्केट जब, बहुत से लोगों को ये मैसेज आया कि सर हमारा 28 पे बाई है, तो मैंने कहा मैं आपको पूरा एक वीडियो देता हूँ बना के। देखो यहाँ से जब था तो ये जब मार्क गया यहाँ पे तो लोगों को लगा कि अब यहाँ पे ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा। बट अगर आप एनालिस्ट मेरा वॉच कर रहे होंगे बहुत, तब जब से मैं एनालिस्ट को दे रहा हूँ, डेली एनालिस्ट आता है हमारा मॉर्निंग में, ये वाली जो ऊपर ये वाला है ये मैंने बहुत पहले खींच के रखा है कि वंस मार्केट 32 पे भी आपको बाई नहीं करना है, 34 भी जाएगी तब भी बाई नहीं करना है, 35। एंड उससे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे ब्रेक करता मार्केट हमारा, देखो ये है, अगर मान लो इसको ये ब्रेक करता, जब तक रीटेस्ट करके वापस ब्रेक नहीं करता यहाँ पे बाई नहीं बनता था। क्योंकि मार्केट इस जोन में कितनी बार वापस आई है, अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ब्रेक होता तो मार्केट 2580 के बीच में जाती, ठीक है, 2580 या 5070, फिर एक और यहाँ पे लंबा हाई निकलता। बट वहाँ हुआ ही नहीं, क्योंकि मार्केट इवन 30 को भी टच नहीं की, ठीक है। 32 के ऊपर हम देखते हैं कि अगर मार्केट ब्रेक करेगी, रिटेस्ट करेगी 35 को, तो देन बाइंग बनती थी। बट अदरवाइज वहाँ 30 को टच नहीं किया तो बाइंग नहीं बनती थी।
अब जो लोग रैंडमली देखते हैं कि मार्केट चल रही है तो चलो ट्रेड लगाते हैं, तो वो आप लोग फंसते हो। इसलिए देखो इस वीक के अंदर अगर मैं आपको 1 आवर के ऊपर दिखाऊंगा, या अगर हम वीकली चलो देखते हैं, वीकली कैंडल जो हमारी बनी होगी वो एक सेलिंग कैंडल है। ये देखिए ये है हमारी वीकली कैंडल, और इससे पहले वाली 2 वीक की कैंडल हमारी कंटिन्यूस सेलिंग है। अगर आप ये वीक की कैंडल देखोगे तो इससे कंफर्म होता है कि मार्केट यहाँ से भी लास्ट वीक की मार्केट सेलिंग में थी, इस वीक भी उससे नीचे क्लोज हुई है। तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से आपको थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिलेगी इस वीक के अंदर, कभी बाई कभी सेल, बट ओवरऑल फिर से लगता है कि मार्केट इसी जोन के ऊपर फिर से आएगी। एंड यहाँ अगर मार्केट कहीं ब्रेक करती है तो अब ये मानकर चलो 2450 या 55 ये मार्केट का टारगेट है, जो मैंने यहाँ पे ये वाला चैनल ड्रा किया है। ठीक है, देखिए ये जो मैंने यहाँ पे चैनल ड्रा किया है ये वाला, इसको मैं थोड़ा लंबा करता हूँ। ये देखिए ये 44 to 55 मार्केट का ये टारगेट है, और उसके बाद फिर 30 का टारगेट है। बट अब डेली के ऊपर जो हम आपको एनालिसिस दे रहे हैं कि डेली एक दिन हो सकता है बहुत बाइंग चले जाए, एक दिन सेलिंग चला जाए, बट ओवरऑल अगर वीकली एनालिसिस देखेंगे हम तो वीकली एनालिसिस के अंदर मार्केट अभी जो है वो सेलिंग का पैटर्न देगी। अभी यहाँ से देखो एक सपोर्ट बनी है, हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ से बाइंग देखने को मिले 2505, या वापस यहाँ से 2512 इस वाले एरिया के आसपास जाएगी 8 तक। यहाँ पे अभी देखो डेली के बेस पे अभी मार्केट बाइंग में है, एक बना है कैंडल, बट 2505 8 के बीच में और सपोर्ट है, वापस यहाँ से क्रैश कर सकती है। तो इसके लिए हम आपको डेली वाला एनालिसिस देखेंगे। और एक और चीज़, अगर आपको हमारे फ्री के सिग्नल्स चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने नीचे दे रखी है, वहाँ पर ज्वाइन करो। साथ में मैं डेली लाइव आता हूँ, आपको सिग्नल्स की भी ज़रूरत नहीं है, आप ज्वाइन करके रखो, वहाँ पे आपको लिंक मिलती है। हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव आ रहा हूँ मैं, तो लाइव आके ट्रेड करो भाई, कहाँ पे बाई करना है, कैसे सेल हो रहा है। इवन गोल्ड के अंदर नहीं, मैं यूरो यूएसडी के अंदर करता हूँ, बिटकॉइन के अंदर करता हूँ मैं ट्रेड, उसके बाद हम क्रूड ऑयल के अंदर करते हैं, बाकी बहुत सारे पेयर्स में ट्रेड करता हूँ मैं लाइव। और साथ में हमने एक और यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है $500 ट्रेडिंग चैलेंज, जिसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, डबल करने वाला हूँ। दैट मीन्स सिंपल 500 को मैं 1000 के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करने वाला हूँ। इसी वीक मंडे से स्टार्ट होगा, तो आप लोगों को भी वो ट्रेड मिलेंगे, लाइव के अंदर ट्रेड मिलेंगे, चैनल्स के अंदर ट्रेड मिलेंगे। अगर आप हमारे फ्री वाले सिग्नल ज्वाइन करते हो, उसके लिए क्या प्रोसेस है, आप कमेंट करो या आप मेरे को यहाँ पे मैसेज करो, मैं आपको पूरा प्रोसेस भेज दूंगा। बाकी वीआईपी सिग्नल भी है, आप वो चाहो ज्वाइन कर सकते हो। एंड साथ में अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस भी है, बट लिमिटेड लोगों के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको मिलेगी। बाकी आपको डेली एनालिसिस देते रहेंगे हम। एंड हमारा कोर्स अगर आपको वॉच करना है तो इसी चैनल पर मैंने डाल दिया है, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है। तो सब लोग जाके देखो पूरा कोर्स, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।